Lord.
हमारा जो मनुष्य ये जैसे मन में चलाता है, चलाना मतलब दिशा निर्देश, वैसे वैसे हम बहते हैं, करते हैं। यानी हमको अपनी ताकत का एहसास, मैं भी या मेरे जरिए से मन संचालित होता है, इसका शुद्ध नहीं। और जिनको थोड़ी सी भी अपनी शुद्ध हुई पुराने जमाने से लेकर के आज तक, उन्होंने इसको अपने कंट्रोल में लेने के लिए मन को तरह तरह इतना कईयों ने जैसे इसको अपने कंट्रोल में लेकर, जैसे सांप को एक शिकारी में बंद करके छोड़ दो, नहीं टूट पाएगा, मिलेगा मिलेगा नहीं, ऐसी वृत्ति है। इसको कोई खुराक मत दो, इसको बस एक जगह कर दो। लेकिन वो वृत्ति उनकी तभी तक कामयाब है जब तक वो खैर में होता है, जहाँ कैसे स्वच्छंदता मिलती है, अपने पुराने रंग अपने आप की, यानी वही उछल कूद, वही हमको घसीट करके कहीं से कहीं ले जाना, यानी चंद पल भले हमने इसको तरीके से अपने हिसाब से उसको क्लियर कर दो, लेकिन इसका नेचर तो कुत्ते की दूध जैसा है कि कीड़ा तो कीड़ा तो उसी का बनाएगा। जैसे कुत्ते की दूध को भूमि में घुसा करके छोड़ दो, जब तक भूमि में सब चक्की थी, जहाँ भूमि से निकलो कईयों ने इसको हड्डियों के जरिए से कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन वही बात अब आकर के जहां संतों ने एक सुगम रास्ता, जहां से हम इसको अपने अनुसार इसको चला सकते हैं, अपने वश में ले सकते हैं। युगत सबसे पहले तो जैसे संतों ने दिया कि मन वैरी को मीट करो, तो तुम इसको दुश्मन मानना बंद कर दो, इसको अपना दोस्त दोस्त बनाने का मतलब यही होता है, इसको प्यार से समझौती देने करके, यानी जो हम सत्संग में वचन सुनते हैं इसको समझाना। जैसे कि अगर मन ले मान वचन की मेरा, मैं तेरी दासी जन्म जन्म की सुन न स्वामी, यानी इसकी चापलूसी कि तू मेरा स्वामी है, मैं तो तेरी दासी हूँ, एक बात नहीं मान कि तू चल संतों की शरण से जुड़ जा, उनकी भक्ति में रहो। जबरन के जरिए से अपन चाहेंगे कि इसको मालिक की शरण से जोड़िए, इससे भक्ति करवा दो, निश्चित तौर से वहां टिक पाना इसके लिए, या यूं को ये टिकेगा, इसके ऊपर संशय ही संशय। मालिक ने इसको अपने कंट्रोल में लेने के लिए, यानी हमें शुद्ध यानी आत्मा को इसके ऊपर हावी होगी, एक निज प्रेम का हमको आधार। प्रेम एक ऐसा मार्ग होता है जिसमें स्थूल से स्थूल, बारीक से बारीक हर चीज समाहित होती है, और धीरे धीरे उसका रूप परिवर्तित होता है। आज ये कितना ही उच्छृंखल क्यों है, लेकिन जहां मालिक का प्रेम अंतर में संचयित होता है, और दुनिया का एक जिसको हम लोगों ने प्रेम का नाम भी रखा था, जिसके साथ जुड़ करके हमें
उस एक धारणा बना दी उसने, और एक संतों के निज प्रेम के आधार को जब पाते उसने, जब हमको इतना फर्क समझता है, उसने सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ जब तक है तब तक तो सब ऊपर से बड़ा प्रेम व्यवहार करता है, और जहां से थोड़ा सा स्वार्थ में कमी बेसी जरा सी वही जैसे ये सांप को पुकारे वाले है, उनका असली नुकसान है। लेकिन जहां मालिक का निज प्रेम हम लोगों को मिलता है, निस्वार्थ, और उस प्रेम रंग में जैसे रंगते यहां तक सोचो कि हम लोग जो जीव अंश हैं, मन के साथ जुड़े लोग हैं, कितनी गलतियां उपाय यानी जानबूझकर इतना कुछ करते हुए, भजन भक्ति में चूक करते हुए आज मालिक के स्नेह से कभी वंचित नहीं होते। और ऐसा नहीं कि ये मन इसकी अभिभूति नहीं लेता, समझ नहीं पाता, धीरे धीरे ये जब मालिक के नजदीक आएगा, जिसके लिए हमको इसको प्रेरित करना है कि चल तू मालिक की शरण में, वहां बड़ी शांति मिलेगी, वहां जाकर के अपना दोनों का काम बनेगा। धीरे धीरे जैसे जैसे मालिक की सानिध्यता में अपने आप को लाएगा, और मालिक का जो हमारे प्रति जो स्नेह बरसता है, हम उसको जब अपने अंदर समाते हैं और जैसे जैसे उनकी सेवा में जुड़ते हैं, तो एक जो चेतन की खुराक मिलती है, जिसके के लिए हम लोग यहाँ हाथ पांव मारते थे और हासिल नहीं होती थी, बल्कि और खर्च कर बैठते थे। मालिक की शरण में बढ़ करके जब सेवा में जुड़ते हैं, चेतन की वृद्धि होती है, चेतन का एहसास मिलता है, एक अंतर से सुकून मिलता है, तो धीरे 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 इसकी धारणा परिवर्तित हो जाती है। यानी ये मन फिर बाहर से अंतर की राह में आना पसंद करता है, मालिक की सेवा में जुड़ना पसंद करता है, उनके दर्शन में अपने आप को जोड़ता है, अंतर में ध्यान के वक्त नाम के साथ जुड़ता है। ऐसे कहीं न कहीं ये बजाय हमारे रहने की उम्मीद करता है, जिसके लिए महाराज ने शायद में या पिछले वाणी में कि भक्ति पर मन लीजिए, एक मालिक की भक्ति करो, मन हमारे वश में आता है। इसके अलावा कोई दूसरी साधना नहीं, दूसरा कोई तरीका नहीं, इस मन को हम अपने वश में कर सकते। ये तो एक मालिक की गाढ़ ही चाहता है किसी और, क्योंकि वो समर्थ होते हैं, इसको किस तरीके से हैंडल करना है, संचालित करना है, वही भक्त भी जानते हैं, और हम उनके दिशा निर्देश को पालते हैं, इसको यानी मन को उस अनुरूप अपने तरीके से संचालित करें। जैसे हम लोग से नसीहत मिलती है, इतना वक्त दुनिया में, इतने वक्त अपने इंद्रियों में हमको, और इतने वक्त मालिक के सानिध्यता में हमको अपने आप को, ये मन भी उस तरीके से अपनी उतनी ही कुचल उठाता है। यानी जब दुनिया के लिए कुछ करना होता है, अपनी एक कुचल लेकर उस काम को करता है विपरीत, यानी फिर पलट करके मालिक के शब्दों से, मालिक के स्वरूप पर, मालिक के नाम पर अपने आप को दूर करता है। इस तरीके से इसकी धारणा परिवर्तित होती है, बजाय बहिर्मुखता अंतर्मुखता में अपने आप को लाता है। और जिस दिन ऐसा मुक्ति हो जाता है, हमारा सुख यानी आत्मा का काम लग जाता है। Amen.
पावे भजन करत रस पावे के चाहत रहे निस दिन की चाहत रहे निस दिन हरक नित गावे तुम गुण हरक नित गावे तुम गुण करम से लेव बचाए करम से लेव बचाए शब्द की करो कमाए शब्द की करो कमाए जी मेरे सुन लीजिए ये मेरे सुन लीजिए कर मोए बख्शिश दीजिए कर मोए बख्शिश दीजिए दाता दीन दयाला दाता दीन दयाला दया से करो निहाला दया से करो निहाला ये नए गुण पाए ये नए गुण पाए तुम्हारे पकड़े सोए तुम्हारे पकड़े सोए आधार जीव दिन राते आधार जीव दिन राते मेरा दास स्वामी ये गीत गाते राधा स्वामी ये गीत गाते माते पिता पति मेरे माते पिता पति मेरे चरणन सुख
गने रे चरणन सुख गने रे बिना कोई नहीं बाजे बिना कोई नहीं बाजे है गुरु सतगुरु साचे है गुरु सतगुरु साचे दया करे जिस जन पर दया करे जिस जन पर बड़े शब्द दोन सुन कर बड़े शब्द दोन सुन कर दयाल जीव हितकारी जीव दयाल जीव हितकारी पर जिन जिन बलिहारी पर जिन जिन बलिहारी विनती राधा स्वामी आगे विनती राधा स्वामी आगे प्रीत चरण में लागे प्रीत चरण में लागे संतों के पास जुगत दुनिया जो मतवाली वो एक इसको खाली एक्सपेरिमेंट कर उनके पास जुगत है और इसलिए वो कभी कामयाब है और संतों के पास छोटी जुगत है और क्यों कुल सृष्टि के रचयिता कोई चीज का निर्माण हो रहा है उसको किस तरीके से कंट्रोल लेना किस तरीके से संचालित करना उनसे भक्ति की दिशा को मालूम नहीं सकता। आज जैसे अपन मन की बात कर आज जैसे 2 दिन पहले 3 दिन पहले बात होती सच है मालिक की शरण में हर तरह की चीज योग क्यों ना आना चाहिए मालिक की सबकी जरूरत होता है यानी कोई आज जिस भी भाव से आकर एक सोच लेकर जाए मालिक उसको अंगीकार ऐसा नहीं कि अभी तू लायक नहीं अभी तू जा दुनिया का रखा आना मालिक की इच्छा बल्कि मालिक की सोच दी गई है कि जो जैसा भी अगर आ गया नाम भी लग गया अपनी शरण में लेकर उसकी धारणा को किस तरीके से परिवर्तित करते उसको सिर्फ और सिर्फ निर्मल भक्ति के दामन में ला ये सिर्फ तरीका अगर किसी के पास समझो यानी हमारे पास के पास हमने से कई थी अगर पुरानी बातें याद जब हम लोग भोगों की रचना मालिक जिसको जिस चीज की चाहत होती थी उसमें उसको इतना उतार देते थे
कि वहां से वो आधा करके बोलता है बस मालिक को देखा हो। यानी मान लो कोई खाने का शौकीन, कोई घूमने का शौकीन, यानी जिस भी चीज की चाह किसी की थी, उसको मालिक ने ऐसा नहीं कि वस्तु नहीं आज करनी, यानी उसका मालिक उसको अनुभव करा देते कि जिसकी चाहत में तो आज तक बढ़ता सकता है, देख उसमें सार नहीं असारी सा, और एक मालिक की शरण से हुई, मालिक के नाम से हुई, उसमें तेरे को भी संतुष्टि मिली। और कईयों को देखा अंत में बस महाराज को बस अब तो अब अपने नजदीक रखो, कहीं नहीं रखो। एक तरीका ऐसा, एक होता है जबरन कहीं से रोक, जैसा दुनिया में सिलसिला चलता है। जबरन में क्या होता है, आप मान लो कुछ पल के लिए, कुछ दिनों के लिए आप अपने तरीके से किसी को अपनी अनुरूप चला सकते, परंतु आप मन को कैसे रोका जाएगा? और मन को जरा सा यूं को एक छोटी सी एक राह मिली, फिर देखो इसका दौड़ना पड़ेगा। जैसे आज लोग पुराने ऋषि मुनि तपस्वियों से जिससे किससे चलते आते कि कैसे एक एक जिब्बा के चार के बस, काम इंद्रिय के बस, किसी भी बस में भक्ति एक तरफ रह गई, जितनी साधना की और उस धार्मिक प्रवाही को अपना पास। मालिक अब नहीं चाहते कि कोई भी जीव जो उनकी शरण में आ वापिस उसका आकाश, यानी मालिक ये चाहता है कि चाहे थोड़ा सा समय लगे लेकिन पुख्ता काम होता चाहिए। यानी अगर चार मालिक की आज मान लो हमारी व्यक्ति है, कोई बात मालिक उसको भी पसंद है, उस रत्ती भर को 16 में, उसके बाद माशा में, उसके बाद उसको और तादाद में किस तरीके से निश्चित करना है, ये एक रवैया कहो, उसे मालिक धीरे धीरे दुनिया का आधार छूटता जाता है, भोगों का आधार छूटता जाता है, पदार्थों का आधार छूटता जाता है। एक मालिक का सच्चा आधार अंतर से ये मनीराम हारता है और निश्चित तौर से ये मन मालिक का, और जिस दिन ऐसा होता जाता है निश्चित तौर से हमारी परमात्मा की तरक्की होगी। यानी जितना आप अपने आप को नाम में मशगूल करोगे, मालिक की सेवा में जुड़ोगे, यानी नजदीकी लोग, निश्चित तौर से आपकी वृत्ति के ऊपर की तरफ है सिमटेगी, और जितनी वृत्ति हमारी ऊपर सिमटती चली है हमारा काम बनता चला बाहर ऐसी कुछ वृत्ति संतों के द्वारा हमको मिली, बस होनी चाहिए सच्ची, तभी इस तरीके की रूप को हम धार पाएंगे, यानी वृत्ति करेंगे, नहीं तो बहते के साथ बहते चले जाएंगे जिंदगी से आपको। भक्ति कर मन लीजे जी के, भक्ति कर मन लीजे जी के। ये सब विषय होती बात, एक आम धारणा को सोच कि जो मनुष्य नहीं है उसको बड़े लजीज है, लेकिन जिसको मालिक के साथ प्यार आ जाता है, जिसको अपना लू को सिमटा और अंतर की एक चाट मिल जाए, उसको ये भूख भी नहीं बल्कि एक भी, यानी किसी को कि चल आज खिलाने से नहीं जाने, क्या वो मन नहीं, जो कुछ शब्दों में जवाब, जहां इस तरीके की हमारे अंदर में कुछ हो रहा है ये समझ आना चाहिए, हाँ कहीं काम तो लगे। इसी तरीके से एक आम इंसान की कि बस माया बढ़ती चाहिए,
मेरी विस्तृतता बढ़ती चली, मेरा नाम मेरी बढ़ती चली। एक आम सोचे जो हर इंसान के अंदर होता है, और जिसको हासिल करने में इंसान यूं को पूरी पूरी जिंदगी की उड़े नहीं, लेकिन जिसको मालिक का आधार मिलता चला जाता है, उसकी सोच धारणा को किस तरीके से करेंगे, इनको ठुकराता चला जाता है। नहीं चाहिए मालिक, बस मालिक जितना देगा मुझे बसर होता है, और मुझको क्या फिक्र कर, चिंता उसको, मैं तो अपने काम में जुड़ा हूं, मैंने मालिक को नाम बड़ी से तो सवाल ही नहीं होता है। मुझको चाहिए, किसके लिए नाम चाहिए? मुझको तो जब अंतर में समझना है, बाहर बिखरना ही नहीं, नाम किसका आधार चाहिए। ऐसे धारणा में परिवर्तन उन मालिक की नजर इनायत से हो, उनकी शरण में जुड़ने से अंतर निराग रहने से जीवन में बढ़ती चली जाती। ऐसा कुछ सच्चे मुमकिन है। अगर हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाए तो जरूर विश्वास करना चाहिए, मेरे सही रास्ते पर, और निश्चित तौर से ऐसा कुछ मिल गया, यानी अंतर का आधार, उसके लिए चाहे भोग हो, चाहे माया हो, चाहे नागरिक, खास समाज, यानी निश्चित तौर से उसके वर्ग का आधार उसको अंतर पूरा, जिससे संतुष्टि मिलती है, शांति मिलती है, आनंद, सच्चा आधार। इसीलिए तो इंसान इन सब में हाथ पाना, लेकिन वहां क्योंकि होता नहीं, चाहे जितना भी उधर बरत हो, अंत में हताशा ही आ सकती। लेकिन जहां अंतर में मालिक के साथ जुड़ना चला जाए, निज नाम के आधार से, मालिक के तुल्य के स्वरूप से, फिर देखो उसकी तब्दीली किस तरीके से एक ऐसा अंतर का एक माहौल बन जाता है, हर वक्त मगन आ, चाहे यहाँ हो चाहे अंतर में मालिक के साथ, यानी उसके समान कोई सुखी इंसान। ऐसा कुछ मुमकिन बन सकता है। एक सच्चे की तरफ आ जाओ, वहां आपको जोर करते कुछ अर्से बाद खुद आपको ऐसा लगेगा पहले मैं क्या करता है, किस तरीके से इतना समय नहीं बना। आज मुझ पर मालिक की दया मेहर, एक सही रास्ते मालिक की दया से, संतुष्टि से, आनंद के साथ अपने जीवन में ले सकते। भक्ति कर मन लीजे जीते, भक्ति कर मन लीजे जीते, भटकत बहु जुग बीते, तेरी भटकत बहु जुग बीते, बहुत की
हो ये सतगुरु सेवा करे अंग जीते प्यारा शब्द मिलेगा प्यारा शब्द मिलेगा जल जीते भव जल जीते कर मन लीजे जीते कर मन लीजे जीते इससे बेहतर और सरल फलदायक दूसरा नहीं हो सकता। और जितने आप जतन करोगे बहुत ज्यादा तो मशक्कत है और निश्चित तौर से फल के लिए आप अपने आप को ऐसा नहीं कर सकते कि मुझको मिलेगा, यानी कामयाबी का प्रतिशत बहुत कम है। लेकिन ये जो रास्ता मालिक ने दिया है जीवन को, अगर कोई चाहे तो बहुत सरलता के साथ अपनी इसी जिंदगी के अंदर में अपना निर्वाह मालिक के साथ प्रेम करो, उनकी सेवा में करो, एक सच्चे नाम की धारणा, सच्चे देश की धारणा ऑटोमेटिक जिंदगी छिपा जाएगा, मालिक का प्रेम अंतर। जितना अंतर में प्रेम समान है उतना अंतर का उजाला होता है, यानी हर चीज मुंह को साफ क्लियर दिखनी चाहिए, ये व्यर्थ है और ये व्यर्थ है। जहां इंसान को ऐसी चीज आ जाएगी निश्चित तौर से व्यर्थ से अपना छुटकारा ही करना चाहिए। कोई भी अपना नुकसान जानते हुए बूझते हुए कहीं न कहीं एक मुंह को एक आशा, जैसे मान लो आज कोई शराब पीता है, मान लो कोई जुआ खेलता है, क्यों खेलता है? एक सोच आनंद, इसमें बड़ा आनंद है, इसमें बड़ी शांति मिलती है, इसमें बड़ा मजा आता है, इसलिए देखो अपने तन को खराब करता है, धन को खराब करता है। जिस दिन उसको ये समझ आ जाएगी कि मेरा शरीर खत्म हो गया है, इसमें मेरा पैसा बर्बाद हो गया, इसमें आनंद नहीं, चंद पल के आनंद के बाद दुखी हो, निश्चित तौर से उसकी धारणा अपने आप ऐसे जब ये अंतर में मालिक का प्रेम प्रकाशित हो जाता है, ऑटोमेटिक ये सारी दुनिया के विषय भोग हो, ये धन दौलत माया हो, ये नाते रिश्ते, फिर ये समझ में आ जाता है मेरे काम इस जिंदगी को जितना निर्वाह करना है उसके लिए मालिक का साथ, क्योंकि अगर उनका साथ हो तो कभी किसी चीज की कमी का एहसास हो नहीं सकता। जब अगर ऐसा कुछ है मालिक का आधार है, फिर एक साथ पकड़ जिंदगी आगे समाप्त, धीरे धीरे चाहत का स्वरूप बदल, संग की चाहना, सेवा की चाहना, अंतर में मालिक शब्द की दात की चाहना, सत्य हासिल करने, अपनी पहुंच वहां बनाने की इच्छा, ये उसका प्रयास करता है। और उसमें निश्चित तौर से जितना कुछ भी मिलता है आनंद का कुछ न कुछ एक पार्ट, और जितने उसमें रसाई होती है आनंद की सीमा करते हैं, और जितनी एक बार बढ़ जाती है और इससे बढ़ती है और दिन प्रतिदिन इसकी ऐसा मालिक की शरण में आया है, हमें हासिल हो सकता है साथ का मालिक का प्रेम से